दूसरा नाविक ऐसा है कि उसके पास नाव है, पुरानी नाव है, उसे नाव को चलाना भी नहीं आता है, तो समाज के लोग भाभी पहुंच जाते हैं कि भाई ये हमारे समाज का आदमी है, पिछड़े वर्ग का है या एससी वर्ग का है, तो ये भी पार करा देगा। लेकिन जब उसे नाव चलानी नहीं आती है तो वो आपको नाव कहाँ से पार करा देगा? तो ये समाज को समझना होगा। तीसरा नाविक आपका ऐसा है कि समय समय पर वो नाव बदलता रहता है, समय समय पर वो नाव बदलता रहता है, तो समाज के लोग वहां भी पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है भाई, जिसका खुद का ठिकाना नहीं हो वो समाज को क्या पार कराएगा? अब आपका आता है चौथा नाविक। वो नाविक ऐसा है कि पहले किराए की नाव चलाता था, मतलब कहीं किराए की नाव चलाता था वो, और उसको भी आदेश था कि आप समाज के लोगों को पार नहीं कराओगे और अपने हमारे जो मालिक है, इस नाव के जो मालिक हैं उनको भी पार कराना है। लेकिन चुपके चुपके वो समाज के लोगों को भी, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी पार करा रहा था और मालिकों को भी पार करा रहा था, वो नदी पार करा रहा था नाविक। तो ये बात मालिकों को पता चल गई कि भाई ये तो हमारे आदेशों की अवहेलना कर रहा है, ये तो अपने समाज का मतलब भला कर रहा है, तो उससे वो नाव छीन ली गई। तो उसके अंदर वो जुनून था, जो जज्बा था उस नाविक के अंदर, वो कम नहीं हुआ। तो वो नाव छीनने के बाद एक अपनी नई नाव लाता है, क्योंकि उस नाविक को नाव चलाने का अनुभव है और वो समाज को और मालिकों को भी नाविक पार कराता रहा। तो आपको अब यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, तो आपको ये अब समझना है कि किस नाव में बैठना है, क्योंकि जो हमारा ओबीसी एससी एसटी वर्ग 4 जगह बटा हुआ है। जब तक 4 जगह बटे रहेंगे तब तक आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपको शहद जैसा मीठा रिजल्ट चाहिए तो आपको मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई कंकड़ भी मार दे तो एक तरफ से हमला कर दो। किसी की हिम्मत है कि मधुमक्खी के छत्ते में मार दे पत्थर कोई, क्योंकि भाई इकट्ठी रहती हैं। तो आपको भी इसी तरीके से चुनना होगा कि हमें किस नाव में बैठना है। आप लोग अब आता है रिजल्ट कि भाई 4 नाविक एक हो जाए। चलो मानते हैं 4 नाविक एक हो जाएंगे, क्या वो जो नाव जिन मालिकों की है, क्या वो उस नाव को खाली रखेंगे? आपको वो दूसरा नया नाविक तैयार कर देंगे वहां पे समाज का ही। फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आप यही सोचते रहेंगे। इसी में हमारी जिंदगी निकलती जा रही है। आजादी के 75 साल हो गए, आज तक अधिकार नहीं मिले। 1991 में संविधान ने हमें आरक्षण दिया पिछड़े वर्ग को, एससी वर्ग को 27%, 22.5%। भाई एससी के लोग थोड़ा जुझारू हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ लेते हैं, तो उनको थोड़े थोड़े अधिकार मिलने लगे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग 1991 में 27% हिस्सेदारी मिली। वो हिस्सेदारी सभी क्षेत्र में है। देश की राजनीति में प्रशासन